हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है मैथ का, जो आपको मैथ में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बीच लाए हैं, जो कि इस क्वेश्चन से हम द्विघात समीकरण से हम बताएंगे। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला जाता है, इसका विवेचक कैसे निकाला जाता है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि अभी तक आप द्विघात समीकरण निकालना नहीं जानते हैं, या तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं, या तो गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं जानते हैं, तो आज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम आपको पूरा अच्छी तरह से सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 3 क्वेश्चन बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन के माध्यम से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आए, या तो आपको डिजिट चेंज भी रहे या नंबर आपको चेंज भी रहे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज चुटकियों में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो के थोड़ा सा स्किप करके नहीं भागे, पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जब तक पूरा अंत तक वीडियो नहीं देखेगा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, और नहीं तो आपका हाथ से 2 नंबर चला जाएगा। तो आप लोग को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए कैसे आपको समझ में आता है द्विघात समीकरण। तो आज आप लोगों को हम द्विघात समीकरण को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अभी तक द्विघात समीकरण नहीं जानते हैं उनको पास भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आज समझाएंगे, आप पूरा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपसे नहीं छूट पाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए, फिर मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, आपसे मूल पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है। तो आप लोगों को कैसे बनाना है वो क्वेश्चन को आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो क्वेश्चन अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमसे ये आंसर आ रहा है। हम जो सॉल्यूशन करें वहाँ पे आप मिलाइए, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट है या तो सही है, आप कैसे बनाते हैं। तो चलिए अभी हम आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि विवेचक का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है d बराबर होता है b² - 4ac होता है। इसको हम d को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, विवेचक। लेकिन इसमें हमको दिया हुआ है क्या, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो आप लोगों को यह पता होगा कि a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे, c कौन है इसमें, इस द्विघात समीकरण में। तो अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको सिखाते हैं। देखिए किसको बोलते हैं, इसको हम a बोलते हैं, ठीक है, इसको a बोलते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2। b की बात कर दे तब b हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर है ना तब -3 हो जाएगा। c की बात कर लेते हैं तो 5 है प्लस में, तो c 5 ही होगा। अब d बराबर इसमें फार्मूला में रख देते हैं, इससे हम d बराबर निकाल सकते हैं b² - 4ac, b बराबर -3 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 5। देखिए अब 2 कहाँ से लिखे, तो a बराबर है 2। अब c बराबर 5 है तो हम यहाँ लिख दिए 5, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 9। ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस था तो क्या स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, खत्म, यहाँ माइनस। अब ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, कितना आ गया 40। अब इसमें से अगर घटा देंगे -9 में, सॉरी -40 में से d बराबर यहाँ लिख देंगे पहले, है ना, d बराबर हो गया। अगर -40 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमको, 39 बचेगा, सॉरी 39 नहीं 31 बचेगा, है ना, कितना बचेगा
31 बचेगा। जब 31 बचेगा तो ये बताइए कि ये संख्या 0 से बड़ा है या छोटा। -31 0 से बड़ा है या छोटा, तो हम कहेंगे कि ये माइनस से क्या है, छोटा है। माइनस से क्या है, ये छोटा है। इधर पे देखिए, जो इधर पेट इसका चीरा हुआ है बी 0 के तरफ, तो समझिए कि क्या है, विवेचक से बड़ा 0 है जो 31 आया है। तो इसका हमें क्या पूछा है कि ये विवेचक ज्ञात करें और फिर इसका क्या करा, मूल का प्राकृतिक बताइए। तब मूल का प्राकृतिक क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं दिए गए द्विघात समीकरण में क्या है, मूल नहीं है। क्या लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ताकि डी बराबर हमको माइनस में है, तो डी बराबर अगर प्लस में आता तब तो हमको वास्तविक मूल पता चलता, लेकिन मूल ही तो नहीं है, ये तो है 0 बड़ा है, तो यहाँ कोई वास्तविक नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। ये कह रहा है ना कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को मूल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात क्या करने की बात कर रहा है, तो मूल ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हम मूल ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें मूल ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल में, यहाँ मूल ज्ञात करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो जब 0 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आना चाहिए 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6x²। अब यहाँ लिख सकते हैं -4 प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए प्लस 3x माइनस के 4x, अगर इसमें से घटाएंगे तो हमको कितना बच जाएगा, -x। अगर ये देखिए, अब हम बात कर लेते हैं -4x है, जिसमें से हम प्लस के 3x घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, x माइनस में बचेगा ना। तो यही चीज़ हम यहाँ किए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम क्या किए हैं, यहाँ किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 6x² और 3x में, इस दोनों में कॉमन हमें कितना आ रहा है, तो हम बात करते हैं, तो इस दोनों में हमको कॉमन कितना आ जाएगा, तो देखिए, तो इसमें हमको कॉमन आ जाएगा 3x। कितना आ जाएगा बच्चों, तो हमको 3x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, 3x कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमको कितना बच गया, 2x प्लस, अब यहाँ 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, 1 ही तो बच गया ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस दोनों की बात करते हैं, तो इस दोनों में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2 यदि कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमको 2 तो कॉमन हो गया। अब यहाँ बच जाएगा कितना, 2x, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बच गया, यही बच गया, यही तो हमको कॉमन हो गया। यदि इतना कॉमन हो गया, अब बराबर में क्या बच गया हमको, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 3x माइनस के 2, एक लिख सकते हैं 2x प्लस के 1। अब यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 3x माइनस 2 बराबर 0, एगो लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। हमसे पूछा गया क्या गया है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल हमें ज्ञात हो जाएगा 3x बराबर, ये बराबर के इस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हमको हो जाएगा 2/3, एक आ जाएगा 2x बराबर के, इसको 1 प्लस में है तो इसको बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, एक आ जाएगा x बराबर -1/2।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब बात करते हैं कि इसको मूल ज्ञात करने की हमसे पूछा गया था। तो इसका जो अतः मूल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अतः मूल, यहाँ लिख सकते हैं अतः मूल क्या हमको हो जाएगा, अतः मूल हो जाएगा 2/3, एक हो जाएगा -1/2। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन हम बताएं आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको यहाँ जो 6x है तो यहाँ नंबर आपको चेंज मिल सकता है, लेकिन आपको नियम की हम बात करते हैं तो नियम इसी तरह से बनेगा। और हम बात कर लेते हैं, ये विवेचक बराबर फार्मूला होता है। विवेचक बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों, बी स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन आपको समीकरण दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव में आपको बोलेगा कि विवेचक बताइए। तो आपको विवेचक बताने के लिए तो आपको यहीं पे डायरेक्टली आंसर यहाँ पे दे देगा। यहाँ माइनस में आया तो वहाँ भी हो सकता है माइनस में आंसर दे, प्लस में। तो आपको इस भी ऑब्जेक्टिव का सवाल इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग आराम से बना सकते हैं। या तो हम बात कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में इतना दे देगा, इससे और हौला दे दे या तो इससे और भारी दे दे, लेकिन आपको बोलेगा कि बताइए इसका मूल क्या होगा। आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, दो गो करके। तो आप अगर इस फार्मूला को आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या करिएगा, वहाँ भी सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव, तो आपको 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव देता है मिलता है तो आप वहाँ से 50 में 50 बना सकते हैं। और इसी तरह से आप सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव में इसी तरह के आप लोगों को मैथ दिया जाएगा, तो आप आराम से इसको हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग को बार बार यही बोल रहे हैं बच्चों कि आप वीडियो को एकदम पूरा देखिए। जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेज होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की। यहाँ करा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। जिस तरह से ये बोला गया है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हम इसको कौन सी संख्या ले कि यहाँ पे x आ जाना चाहिए प्लस में। तो अभी जहाँ यहाँ पे देखिए किया ना, माइनस में x आया है, तो +3x माइनस 4x में से अगर माइनस करेंगे तो कितना जगह -x। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस में। जब प्लस में करना हो तो एक बात दिमाग में हटाइए कि हम कौन सी संख्या ले ले। तो हम कौन सी संख्या ले ले कि हमको आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी। तो जिस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हम लिए हैं, यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए अगर 4x में से -3x चला जाएगा तो हमको 1x बच जाएगा, x ही सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस में है तो यहाँ भी हमको यही आएगा ना, यही आएगा। अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ घटाते हैं x², अभी 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस में अब -6। देखिए जिस तरह से ये संख्या है तो इसको हम घटाए तो उसी प्रकार से ये संख्या बन गया ना, तो बन गया है। तो अब यहाँ क्या करना है, हमको पता है यहाँ 2x² है, यहाँ प्लस है, यहाँ 4x माइनस 3x माइनस 6 है। तो हम इस दोनों को बात करते हैं इसको इस दोनों से। तो 2x² प्लस 4x, इसमें से हम कौन कॉमन लेंगे। तो देखिए बात करते हैं, कॉमन की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर था तो एक x कॉमन ले लिए तो हमको कितना बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ ये प्लस है तो यहाँ प्लस के सिंबल, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए हैं और x कॉमन ले लिए तो हमको यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। चलिए अब हम बात कर ले से इस दोनों में। तो यहाँ भी 3 है, 3x है, यहाँ 6 है। तो हम इसमें कौन सा कॉमन ले, अगर हम इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते, ये माइनस है तो यहाँ माइनस में ही छोड़ देते हैं, माइनस में 3 कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, x बच गया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो इसमें कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो हमको ये आ गया 0। अब देखिए 2x हो गया इंटू x प्लस 2। देखिए इस दोनों में से एक ये वाला और ये वाला एक साथ लिख देते, x
-3 और ये 2 है तो इसको बदले में हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ आ गया मेरा कितना 0 आ गया, हमको कितना आ गया 0। हमको अब तो ये तो गुणनखंड के विधि के द्वारा हम तोड़ दिए, लेकिन हमसे ये यहीं तक नहीं बोला, हमसे बोला क्या गया है कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल पता कीजिए। क्या बोला गया हमसे कि मूल बताइए कि इसका मूल क्या होगा। तो मूल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मूल हम कैसे निकालेंगे, तो मूल देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 2x - 3 बराबर 0, एक इधर कर लेते हैं x + 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ मूल ज्ञात करने की बात कहा है तो हम ले लेते हैं 2x - 3 बराबर 0, एक यहाँ से ले लेते हैं x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम 2x इसको -3 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +3 हो जाएगा। अब हम x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं कि 3/2। अब इसको बात कर लेते हैं तो x + 2 है बराबर 0 है, तो अगर हम x है और 2 + 2 है उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तब हमको x बराबर क्या हो जाएगा -2। तब हम बात कर लेते हैं मूल की, तो हम लिख सकते हैं अतः मूल क्या हो जाएगा हमको, अतः मूल हो जाएगा 3/2 इंटू -2। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, मूल हो गया। तो आप लोगों को इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा तो आप जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में अच्छी तरह से आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की हम तैयारी आप लोगों को अच्छी तरह से करा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। अगर आपका कोई सजेशन हो या तो और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं हमसे पढ़ना तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।